भारत बंद का आखिरी घंटा शुरू होने वाला है, लेकिन सुबह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के शहरों में जाम, ट्रेन रोकने और बंद से सड़कों पर सन्नाटों की तस्वीरें नजर आई। ये तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, जहां किसानों का आज भारत बंद का आह्वान, सुबह 6 बजे से ही ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई थी। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, 4 बजे तक ही ये बंद का आह्वान किया गया था। नोएडा, पटियाला, गाजीपुर, सोनीपत, पटना, मुजफ्फरपुर, बहादुरगढ़, बेंगलुरु और वर्धमान, ये तस्वीरें हम आपको देश के अलग अलग कोने की दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा, तो कई जगहों पर जो बस वाले अपनी गाड़ी को अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट भी हुई, बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं कई विपक्षी दलों का सब समर्थन भी है, वो भी पहुंच रहे हैं, कई कार्यकर्ता उनके पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ किसान जो हैं वो भी सड़क पर बाकायदा बिछौना बिछाकर बैठ गए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये स्थिति सिर्फ सड़कों की नहीं है, रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया गया, वहां पर भी किसान डटे हुए हैं। दिल्ली सीमा पर गाजीपुर वो जगह है जहां किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर है। सुबह से नेशनल हाईवे बंद है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि काम धंधे के लिए आखिर जाएं तो कैसे जाएं। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। जितेंद्र बहादुर की जरा ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यहां पर किसानों ने पूरे इस रास्ते को बंद किया हुआ है। यहां से एक तरीके से आवाजाही इससे पहले होती थी, लेकिन आज जो है यहां पर किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है, उसके बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है और जो बगल से रास्ता है उस रास्ते को पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, वैसे में पुलिस ने एहतियातन उन रास्तों को भी बंद किया है जिससे कि ये किसान आगे की तरफ न बढ़ पाए। इस तरीके की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको सरकार की तरफ से वापस लिया जाना चाहिए और इसलिए किसानों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो ये रास्ता है ये मुख्य तौर पर मेरठ से और दिल्ली को जोड़ता है। मेरठ का जो हाईवे है, इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद किया गया है और यहाँ पर आवाजाही इस वक्त नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो रास्ता है, सारे किसान इस वक्त सड़क पर ही मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर आने जाने के लिए आते हैं उनको भी रोका जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि किसान यही मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी बातों को नहीं माना जाएगा वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और पिछले 10 महीने से लगातार अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन की राह किसानों की तरफ से छोड़ा जाना चाहिए और वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में क्या किसान भी आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, यहाँ पर सड़कों पर किसान हैं और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। लाल किला वो जगह है जहां पिछली बार किसान आंदोलन से भरपूर हंगामा मचा। आज सुबह से इस इलाके को पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। अरविंद ओझा की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला इलाके में मौजूद हैं। अगर लाल किले की बात करें तो यहाँ पर बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो लाल किले की तरफ जो आती है सड़क, वो सड़क बंद कर दी गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कैमरामैन दीपक बिष्ट हैं, हम उनको कहेंगे कि जरा आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई, यानी यहाँ दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आती हैं वो गाड़ियां यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। कमोबेश यही हाल है। दिल्ली गेट की तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ की जो ये सड़क है, इस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को जब किसानों ने आंदोलन किया था तब जमकर लाल किले में हिंसा हुई थी। उसके बाद से एहतियात के तौर पर जब भी किसान बंद का ऐलान करते हैं, लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ये जो सड़क है, ये सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये सड़क लाल किले की तरफ आती है, दूसरी तरफ की सड़क को बंद कर दिया गया, यानी लाल किले की तरफ जो सड़क आती है उन सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। लाल किले की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
सिंघू बॉर्डर पर आज किसान की मौत से हंगामा मच गया। पुलिस के मुताबिक दिल के दौरे से किसान ने दम तोड़ा। देखिए सिंघू सीमा से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसको कहीं ना कहीं हमने देखा कि अलग अलग जगह से अलग अलग रिस्पांस मिला है। यहाँ सिंघू पे 14 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे किसानों ने बंद कर दिया था ताकि हरियाणा और दिल्ली से आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें दिक्कत हो, लेकिन जो एम्बुलेंसेज और स्पेशल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज थे उनको वो जाने के लिए अनुमति दे रहे थे। हालांकि ये बंद 6 बजे से लेके 1 बजे तक ही था। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि गाड़ियों का आना जाने में कोई दिक्कत नहीं है और फ्री मूवमेंट को उन्होंने छोड़ दिया है। और ये सिंघू बॉर्डर पे हम कह सकते हैं कि लगभग 6 से 1 बजे तक ही सिर्फ प्रोटेस्ट था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। उधर पटना में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल भारत बंद में सड़कों पर थे। रोड पर निकली गाड़ियों को जबरन रोका गया, रास्ते बंद किए गए और ये शहर देखता रहा कि किसानों के नाम पर नेता और पार्टियां अपनी सियासत में शोर घोल रहे हैं। देख सकते हैं कि महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो सड़कों को जाम कर दिया गया है। हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे बड़े नेता इस बंद को सफल बनाने के लिए नहीं उतरे हैं, मगर जो पार्टी के अन्य नेता हैं, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के नेता डाक बंगला चौराहे पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट पार्टियां भी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और वो भी अपने तरीके से यहाँ पर समर्थन अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों के मुद्दे पर। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, आप लोग यहाँ बंद कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो 3 नए कृषि कानून, काला कानून लाया गया है, इसके खिलाफ देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं। 10 महीने से ज्यादा हो गए। इसके बाद भी केंद्र की सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। जब देश का अन्नदाता भूखा है सड़कों पर, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र की सरकार किस तरह संवेदनहीन है। यहाँ पर आरजेडी जो है वो बता रही है कि कृषि कानूनों के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी ने कई जगहों पर बिहार में जो है वो हिंसक प्रदर्शन किया है, बस के शीशे भी तोड़ दिए हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, वो इस बंद में शामिल होने के लिए सड़कों पर नहीं हालांकि उतरे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोशिश यहाँ महागठबंधन की तरफ से की जा रही है कि किसानों के मुद्दे पर जो है इस बंद को सफल बनाया जा सके। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। जयपुर से भी भारत बंद को लेकर खासे असर की खबरें हैं। दिल्ली के पास होने के चलते यहां भी किसान आंदोलन को लेकर सख्त सुरक्षा थी। हमारे सहयोगी देवांकुर की ये रिपोर्ट। जयपुर के चोमू में किसान भारत बंद को लेकर एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक लंबी जो ट्रैक्टर रैली है वो निकाली जा रही है। कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस में ये जो रैली है, प्रोटेस्ट रैली, ये निकाली जा रही है। किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो ये आंदोलन कर रहे हैं और ये निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से महिलाएं, पुरुष संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के तले आकर यहाँ पर ये पूरी रैली जो है, कवायद जो है ये निकाल रहे हैं। किसान जो है, इनकी मांग है कि जो 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, इसके चलते यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किसान दूर दराज के इलाके से आए हुए हैं और दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आप अपनी दुकानें बंद रखें। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर किसान, महिला किसान, पुरुष किसान रैली निकाल रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो लेफ्ट पार्टी से अलग अलग संस्थानों से आए हुए हैं। प्रोफेसर सीबी यादव, ये जो पूरी कवायद है किसानों की, कितनी जगहों से किसान आए हैं यहाँ पर और कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? जगह तो हमारे चोमू क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, गांवों के लोग हैं, व्यापारी हैं, इवन कर्मचारी संगठन है, डॉक्टरों के एसोसिएशन है, वकीलों के एसोसिएशन है।
संख्या तो मैं नहीं बता सकता, आप ज्यादा बेहतर तरीके से मूल्यांकन करेंगे, लेकिन एक चेतना जरूर है जो पहले चेतना नहीं थी। आज 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और वो चेतना बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, इसकी सबसे सकारात्मक बात। रांची में बंद का खासा असर तो नहीं था, लेकिन कुछ दलों ने साथ देकर बंद को किसानों की जंग से जोड़ा। हमारे संवाददाता सत्यजीत की ये खास रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के खिलाफ आयोजित की गई बंद का असर कुछ खास झारखंड में नहीं दिख रहा है। यूं कह लें कि झारखंड में बंद बेअसर ही दिख रही है। कुछ पॉकेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा जैसे पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए, तो ये बंद बहुत असरदार नहीं दिख रहा है। ये बेशक है कि राजनीतिक दलों ने इसको समर्थन दिया है, बीजेपी बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है, लेकिन टुकड़ों में आ रहे हैं राजनीतिक दलें, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। यातायात जो है वो देख सकते हैं अन्य दिनों की तरह ही सुगम है। कम्यूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एसेंशियल सर्विसेज जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। एम्बुलेंस चल रहे हैं, लंबी दूरी की बसें जो हैं वो भी प्लाई कर रही हैं, ऑटोज जो हैं, कमर्शियल व्हीकल वो प्लाई कर रही हैं, तो कहीं बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है।